Hello friends, we have done sentences in my last video. Now today we are going to discuss about subject and predicate. Do you know students, every sentence has two parts at least? No? Okay, I will tell you in this video what these two parts of a sentence called. These are subject and predicate. Okay, so we are going to discuss first about subject. So what is subject? The subject of the sentence is what or whom the sentence is about. What does it mean? Subject जो है वो क्या होता है डियर? Subject sentence के बारे में ये बताता है कि काम किसने किया और क्या किया. ओके, एक सेंटेंस में काम किसने किया और क्या किया. ओके, and whereas a predicate is what? A predicate is the part of a sentence that tells what the subject is doing. और predicate क्या करता है बेटा? predicate जो है एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. Is this clear? Again I am repeating. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट बताएगा कि काम किसने किया और क्या किया. ओके, और प्रेडिकेट क्या होता है? वो एक ऐसा पार्ट होता है सेंटेंस का जो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है. ठीक है, इज दिस क्लियर? नाउ आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नंबर 1, द सन राइजेस इन द ईस्ट. द सन राइजेस इन द ईस्ट. इसमें देखो किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में. तो द सन क्या हो जाएगा? इट विल बी योर सब्जेक्ट and other part, remaining part will be your predicate. Okay, किसके बारे में बात हो रही थी? सन के बारे में. तो सन आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और बाकी रिमेनिंग पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ओके, on the number 2 sentence, the monkeys are jumping on the trees. इसमें देखो किसके बारे में बात हो रही है स्टूडेंट्स? मंकीज के बारे में. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? the monkeys. Okay, so it will be your subject and baki remaining part will be your predicate. Is this clear? Okay, now see on the third, what is written? Shut up. Shut up is what? Shut up is a imperative sentence. ठीक है, जब imperative sentence होता है बेटा तो हम shut up will be your predicate. और वो shut up कौन होगा? है ना, वो आपको किसी को तो बोलोगे ना, तो वो जो हो जाएगा यू. तब हम क्या यूज कर लेंगे? यू, एंड यू विल बिकम योर सब्जेक्ट. इज दिस क्लियर? इंपेरेटिव सेंटेंस में बेटा सबसे पहले ध्यान रखना, वट एवर इज गिवन टू यू ना, जस्ट लाइक शट योर माउथ, गो आउट ऑफ द क्लास. तो डेफिनेटली इसमें जो टीचर जो है वो किसे कह रही होगी? वो हमेशा आपको कह रही होगी, है ना. तो हम यहाँ पे उस टाइम पे सब्जेक्ट क्या ले लेते हैं? यू. ओके, इन द इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम अपनी ओर से लेट कर लेते हैं, सब्जेक्ट क्या होगा? यू. ऑन द 4th सेंटेंस, प्लीज लैच द डोर. प्लीज लैच द डोर. अगेन इट इज व्हाट? इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस. और ये क्या बन जाएगा? ऑल दिस सेंटेंस विल बिकम योर प्रेडिकेट. And what subject do we use over here? That will be you. Okay, you will write down you, and this will be what? This is your subject. Is this clear? Now on the 5th sentence, the boy and his dog went to the beach. अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ रहे हैं. दो सब्जेक्ट कैसे आ रहे हैं? विद द यूज ऑफ एंड, क्योंकि ये कंपाउंड हो गया है. कंपाउंड का क्या मतलब होता है बेटा? जब हम दो चीजों को, दो वर्ड्स को इकट्ठे जोड़ देते हैं, दैट विल बिकम योर कंपाउंड. ओके, और यहाँ पे मैं कंपाउंड सब्जेक्ट क्यों कह रही हूं? बिकॉज वी आर हैविंग 2 सब्जेक्ट ओवर हियर. किस किस के बारे में बात हो रही है? द बॉय एंड हिज डॉग, एंड दिस विल बिकम योर सब्जेक्ट and the remaining part will become your predicate. Okay, now on the 6th, again it is what? It is compound. So Sanjana and her father are going. So इसमें क्या होगा? Subject Sanjana and her father,
and this will be your subject and the remaining part will become your predicate. Now on the seventh sentence, a man with his child. देखो दो सब्जेक्ट की बात हो रही है, किन किन की, एक मैन की और एक उसके बेटे की या बच्चे की. So a man with his child will become your subject and the remaining part will become your predicate. Hope it is clear to you students. I will send a worksheet with it. Try to solve it and understand it, the concept in a very nicer way. Okay.